नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करते हैं कि यदि जो लोग अप्सरा साधना करते हैं तो क्या वो अप्सरा लोक को प्राप्त होते हैं। यदि अप्सरा लोक होता है तो कैसा है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये एक प्रश्न भी आया था, कमेंट बॉक्स में भी किसी ने कमेंट किया था, नाम याद नहीं है। और साथ ही साथ 2-3 व्हाट्सएप भी मुझे आए थे इससे संबंधित कि जो लोग अप्सरा साधना सफल कर लेते हैं, क्योंकि पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के कुछ लोगों ने अप्सरा साधना संपन्न की है और उन्हें अप्सरा सिद्धि भी हुई है। और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। तो सभी लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अब क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई अप्सरा यातना भी होती है जो उन्हें भुगतनी पड़ती है, या ये पाप कर्म है या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी बात को करेंगे और बताएंगे कि क्या है सच्चाई और क्या आप अप्सरा लोक जाने वाले हैं या नहीं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम जो भी जानकारी देते हैं वो एकदम सटीक होती है, चाहे वो किसी साधना से संबंधित हो या कोई अनुभव हो या फिर किसी चीज या किसी साधना से संबंधित कोई जानकारी दे रहे हो या मंत्र से संबंधित कोई जानकारी दे रहे हैं, तो वो एकदम सटीक होती है, सच्ची होती है। बेशक वो कड़वी रहे या लोगों को हजम ना हो पाए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। वैसे भी देखिए, जो सच है वो सामने रखना ही चाहिए, बाकी लोगों की इच्छा है। और साथ ही साथ एक प्रश्न भी एक साधक ने किया है पीताम्बरा परिवार के कि आप फिर यक्षिणी साधना की दीक्षा क्यों देते हैं, और जब यक्षिणी यातना लोगों को भुगतनी पड़ती है तो आप क्यों देते हैं। देखिए, जो इसी प्रश्न का उत्तर हम सबसे पहले इस वीडियो में दे देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जिद करते हैं कि यक्षिणी साधना करनी है और आपके यहाँ से दीक्षा लेकर के ही करनी है, और उनको वो सिद्धि भी हुई है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मात्र वीडियो देख करके ये साधना की है, जिनको हमने दीक्षा नहीं दी। बाद में वो हमें फोन पर बता देते हैं कि हमें इसकी सिद्धि हुई है और आपके मंत्र एकदम सटीक हैं और सच्चे हैं, आपकी वीडियो एकदम सच्ची है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जो लोग दीक्षा लेकर के करते हैं, जाहिर है उन्हें तो साधना सिद्धि उन्हें हो ही जाती है, लेकिन हम उन्हें पहले ही बता देते हैं कि ये पाप कर्म है और यदि आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नहीं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप 10 महाविद्या या कोई श्रेष्ठ साधना आप कीजिए, चाहे विष्णु भगवान भोले शंकर की कीजिए। बट कई लोग इतने जिद्दी होते हैं कि मानते ही नहीं हैं। बार बार मना करने पर बार बार फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ब्लॉक कर दें तो अदर नंबर से कॉल करते हैं और वो दीक्षा लेना ही चाहते हैं। और फिर जब कोई ज्यादा ही इस तरह से फोर्स करता है तो हम उन्हें बताते हैं कि ठीक है, आप यक्षिणी साधना कर लो, और अगर आप कर रहे हो तो बाद में आपको इसका विसर्जन करना पड़ेगा, हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको जो है एक साधना और अतिरिक्त साधना करनी ही पड़ेगी आपको, और इस पाप कर्म का विसर्जन आपको अनिवार्य रूप से रहेगा। ये हम उनको बताते हैं, वो लोग मान जाते हैं। बट देखिए, जो लोग यक्षिणी साधनाओं में सफल हो रहे हैं उनके 2 से 7 साल तक तो उनका अभी जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है या चलेगा। इसी लोग अभी परवाह नहीं मारते हैं कि यक्षिणी साधना करके हमें यक्षिणी लोक जाना पड़ेगा, उनकी यातना सहनी पड़ेगी। ये लोग जो है अभी करंट का सोचते हैं, मतलब जो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में जो होने वाला है बस उतना ही, मतलब वो मानव जीवन में है वो यहीं तक का सोचते हैं। देखिए, एक सच्चाई है मृत्यु, लेकिन मृत्यु के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। हम सोच रहे हैं कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, और कल कहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है लोग। लेकिन जो अटल सत्य है मृत्यु, उसके बारे में बहुत ही कम लोग विचार करते हैं। तो जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं वो चाहते हैं कि जो उनका भौतिक जीवन है वो सफल हो जाए, बाद की बात बाद में ही देखी जाएगी, ऐसा उनका थिंकिंग रहता है, उनका माइंड सेट इसी तरह से रहता है। अब बात करते हैं कि जो लोग अप्सरा साधना करते हैं तो क्या वो लोग अप्सरा लोक को जाएंगे। पहले लोक की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अप्सरा लोक कोई नहीं है। हाँ, कुछ भूमि पर कुछ अदृश्य शक्तियां या अदृश्य लोग ऐसे हैं जहाँ पे अप्सराएं जो है निवास करती हैं। जैसे उत्तराखंड में है, और एक स्थान हिमाचल में है, और हिमाचल में 2 स्थान हैं, और उत्तराखंड में 2 से 3 स्थान हैं।
और अपना ये हिमालय में भी एक स्थान सुना है मैंने, जितना मेरी जानकारी है। बट अप्सरा लोक आप लोग नहीं जा सकते हैं, चाहे आप कितनी भी साधना सफल कर लो। और बात करते हैं कि जो लोग अप्सरा साधना सफल करते हैं उनके साथ क्या होता है। पहली बात, यदि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपको अप्सरा सिद्धि होना मुश्किल है। जो लोग 10 महाविद्या साधना करते हैं या कोई अच्छी साधना या गुरु मंत्र जप या नवाड़ मंत्र जप काफ़ी संख्या में किए रहते हैं, उनकी तरफ ही अप्सरा आकर्षित होती है। इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों ऐसा होता है। अभी तो फिलहाल ये बात करते हैं कि यदि अप्सरा साधना आप करते हो तो अप्सरा लोक आप नहीं जा सकते हो। बस आप अप्सरा से यही मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वो सामर्थ्य आप में होनी चाहिए, आप में जप शक्ति होनी चाहिए, आप में तपोबल होना अनिवार्य है। और कई लोग अब ये भी प्रश्न कर रहे हैं हमसे व्हाट्सएप पे कि हमें अप्सरा साधना करा दीजिए ताकि हम अप्सरा लोक पे जाएंगे। तो उन लोगों की थिंकिंग इस तरह की है कि अप्सरा लोक चले जाएंगे फिर उनका आनंद ही आनंद है या वो खुशी रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्सरा लोक में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ पे सिर्फ दिव्य आत्माएं अप्सराएं रहती हैं। और एक्चुअल में अप्सराएं इंद्रलोक में भी रहती हैं और इंद्रलोक में उनका कार्य रहता है, जो देवी देवता हैं उनका जो है उनका मनोरंजन करने का उनका कार्य रहता है। जैसे वो नृत्य करते हैं या अलग तरह के उनके कुछ कार्य रहते हैं, वो लोग उन कार्यों को संपन्न करती हैं। उनका आपसे कोई लेना देना नहीं रहता है, आप ये सोच करके मत चलिए। हाँ, यदि आपका तपोबल अच्छा है और आप सिद्ध योगी की तरह कार्य करते हैं या कोई मंत्र जब अच्छी मात्रा में कर लेते हैं या अच्छी संख्या में कर लेते हैं तो वो कुछ समय तक आपसे आकर्षित हो जाती हैं। आपको धन धान्य या जो भी आपको चाहिए वो आपको देती है, रूप सौंदर्य भी प्रदान करती है, आपको निरोगी भी बनाती है। अलग अलग अप्सराओं के अलग अलग गुण रहते हैं। कई आपको दिव्य निधियां भी प्रदान करती हैं, कई आपकी सहचरी बन के भी रहती हैं, लेकिन बहुत समय तक नहीं। कोई ना कोई भूल साधक से हो ही जाती है, कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। इनमें भी कुछ वचन रहते हैं, वो वचन कभी ना कभी एक साधक से ब्रेक हो ही जाते हैं, क्योंकि जो ये टाइम है, ये जो समय है, यही आपकी बुद्धि भ्रमित कर देता है और आप इस तरह का कार्य कर बैठते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। अप्सरा नाराज होकर आपसे चली जाती है। हालांकि अभी तक सुना नहीं गया है कि अप्सरा ने किसी का नुकसान किया हो। ये बहुत ही सुंदर और कोमल रहती है और बहुत ही इसका जो आवाज़ है बहुत मधुर रहती है। और इनकी जैसे मैंने एक अप्सरा को देखा था साक्षात बिना साधना किए, जो मैंने अपना अनुभव पीछे एक वीडियो में शेयर किया था, तो वो बहुत ही उनके अंग बहुत ही कोमल रहते हैं, बहुत ही सुंदर रहती हैं और वो चिर यौवना रहती हैं। उनमें बुढ़ापे का कोई आपको आसार नज़र नहीं आ सकता है। और वो एक महिला उनके सामने, स्त्री या कोई बॉलीवुड की हीरोइन उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरती है। उनका जो तेज और लावण्य होता है वो अलग तरह का ही होता है। चाहे उनकी एज हजारों सालों में हो, चाहे 100 साल में हो, 200 सालों में हो या लाखों सालों में हो, बट वो फिर भी आपको 21-22 तक की एज की ही लगेंगी और आपको इतनी ही वो नजर आती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो अप्सरा ही आपके पास आती है। पहले तो मैंने आपको कई वीडियोस में बता ही दिया है कि आसपास आपकी सूक्ष्म शक्तियां रहती हैं, सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं, वही प्रपंच आपके साथ करती हैं और आपको लगता है कि अप्सरा आ गई है। देखिए, 1-2 साल पहले महाराष्ट्र से एक फ़ोन मुझे आया था, अभी भी वो हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे और हमारे वीडियोस भी देखते हैं, शायद वो पहचान जाएंगे। और उनके महाराष्ट्र साइड में चीनी मिल के मालिक हैं वो लोग। तो उनका जो बेटा है, उन्होंने अप्सरा साधना की थी कहीं से दीक्षा लेकर के, बट उन्हें अप्सरा तो सिद्ध नहीं हुई, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी उन्हें अपने ओर आकर्षित कर चुकी है, उन्हें अपने आवेश में ले चुकी है, आगोश में ले चुकी है कि उनका अब पूरा जीवन तितर बितर जैसा लगता है और उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयां आ रही हैं। कभी कभी तो वो खुद को ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो मानसिक रूप से शायद परेशान हैं।
कभी उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, अजीब अजीब साए दिखते हैं। शुरू में उनके गुरु ने कहा उन्हें कि ये अप्सरा है, बट वो अप्सरा नहीं थी, वो एक नेगेटिव एनर्जी ही थी, क्योंकि जो उन्होंने अप्सरा साधना की थी वो तामसिक विधि से की थी। तो अप्सरा साधना कदापि तामसिक विधि से नहीं करनी चाहिए। अप्सरा तो नहीं आती है, अपितु कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है या नेगेटिव एनर्जी कोई आ जाती है। जैसे बहुत सारी हमारे वातावरण में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हैं। जिस तरह से पॉजिटिव है उसी तरह नेगेटिव भी है। नेगेटिव बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है पॉजिटिव की अपेक्षा। इसलिए सतर्क हो जाएं, कहीं से भी साधना करें, अप्सरा साधना, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ या किसी के लिए स्पेशल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो कोई गलत या तामसिक किस्म से आपको अप्सरा साधना करा दे और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाएं। ऐसा हो सकता है। किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएं और वहां से दीक्षा लें, प्रॉपर्ली विधि विधान जानें, संस्कारित अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग करें, तब आप साधना करें। अच्छा रहे कि अप्सरा साधना करने से पहले आप नायिका साधना भी कर सकते हैं। नायिका साधना अति सरल साधना रहती है, उसको भी किया जा सकता है, बट ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो कम से कम गुरु मंत्र का या भोले शंकर मंत्र का या फिर आप नवाड़ मंत्र का या किसी 10 महाविद्या मंत्र का काफ़ी जप आप काफ़ी मात्रा में कर लें। उसके बाद आप अप्सरा साधना करें, क्योंकि अप्सरा आपसे क्यों आकर्षित होगी? अप्सरा आपसे आकर्षित होती है आपके तपोबल के कारण। जैसे आप इस बात को इस चीज़ से समझ लीजिए कि अगर आप बड़ी चीज़ के पीछे भागेंगे तो छोटी चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ भागेगी। मतलब ये कि अगर आप क्लर्क की जॉब करना चाह रहे हैं तो अगर आपका रिश्ता किसी लड़की को दिया जाता है तो लड़की आपके पीछे हाँ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप IAS PCS की तरफ भागते हैं, वहाँ की तैयारी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपसे अगर आप किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आकर्षित होगी कि लड़का IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है और उसमें क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी की तरफ भागा जाता है। इसी तरह से जो 10 महाविद्या साधना है ये टॉप साधनाएं हैं साधना क्षेत्र में। वैसे तो देखिए कोई साधना छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी 10 महाविद्या, भोले शंकर या विष्णु भगवान, ये टॉप की साधनाएं हैं। और जब कोई साधक इनको करता है तो जो छोटी शक्तियां रहती हैं, चाहे अप्सरा है, यक्षिणी है, कोई भी है, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आती हैं आपका तपोबल देख करके। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका आपको गलत लगा हो, लेकिन ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको पेश किया है। बाकी कोई अप्सरा लोक है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों की एंट्री कभी नहीं हो सकती है। बहुत ही सिद्ध साधक, दिव्य पुरुष ही वहाँ जाता है, वो भी जरूरी नहीं है मृत्यु उपरांत जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में लोगों को अप्सराओं के गाने, अप्सराओं के दर्शन हुए हैं। मैं एक सेम इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे अप्सराएं, 3 अप्सराएं खुद एक गढ़वाली व्यक्ति को उठा करके ले गई थी, और क्यों ले गई थी और क्या उसके साथ हुआ, कैसे वो वापस आया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप मुझे याद दिलाइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक हैं जो या तो मैंने अपने गुरु भाइयों बहनों से सुने हैं, या मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं, या मैंने अपने जो मेरी लाइफ में बहुत सारे गुरु रहे उनसे मैंने सुने हैं, या किसी के साथ मैंने घटित होते हुए देखा है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जर्नी। ये जरूरी नहीं है कोई आपको सिखाए, कई बार आप सामने वाले को ऑब्जर्व करके भी बहुत चीजें सीखते हैं। खैर, अप्सरा यातना नहीं होती है, बस अप्सरा जो है नाराज होकर के आपसे चली जाती है अगर आप अपने वचन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। बाकी अप्सरा लोग आप नहीं जाते हैं, आपकी साधारण गति होती है। इसलिए आपको इस साधना का विसर्जन करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, विसर्जन कर लें और तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी का आपने दिल भी दुखाया है, पहले तो आपने उसे बुलाया, वो आपके पास आई, उसने आपके ऊपर विश्वास किया, चाहे वो दैवी शक्ति थी और चाहे वो शुद्ध आत्मा थी, वो आई, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वचनों में त्रुटि हो गई या आपने वचन ठीक से नहीं निभाए तो उसको दुख हुआ और वो आपको छोड़ करके चली गई। तो ये भी एक तरह से पाप कर्म है।
तो आपको इसका विसर्जन कर लेना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।